नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। नोटबंदी पर आज जबरदस्त एक्शन हुआ। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से कहा कि विपक्ष को नोटबंदी पर आप जमकर एक्सपोज कीजिए, जनता के बीच इनकी पोल खोलिए, क्योंकि नोटबंदी पर जनशक्ति हमारे साथ है। और बड़ी बड़ी बातें करने वाला विपक्ष खुद चर्चा से भाग रहा है। इसके बाद संसद में विपक्ष और सरकार के बीच जोरदार टकराव हुआ, लेकिन इसी बीच संसद बंदी पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का दर्द भी छलक आया। वो विपक्ष पर भी बरसे और संसदीय कार्य मंत्री पर भी सवाल खड़ा कर दिया। और आज हम संसद बंदी पर सबसे बड़ा विश्लेषण करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बहस करने जा रहे हैं और सबसे मुकम्मल पैनल के साथ, क्योंकि पैसा तो आपका है, यानी आम जनता का है जो बर्बाद हो रहा है। आज इसी पर होगा आर पार नोटबंदी पर विपक्ष का नाटक। अरे सुनिए सुनिए, कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री को सुनने के लिए तैयार है। मिसइंटरप्रिटेशन मत दीजिए। उस संसद में आज नोटबंदी पर जोरदार एक्शन हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों को नोटबंदी पर मोदी मंत्र दिया। कहा, चुनाव प्रचार की तरह नोटबंदी के फायदों का प्रचार कीजिए। नोटबंदी पर जनशक्ति हमारे साथ है। धैर्य के साथ एटीएम के बाहर लोग लाइन में खड़े हैं। विपक्ष खुद चर्चा से भाग रहा है। ऐसे में जनता के बीच जाकर विपक्ष की पोल खोली और फिर संसद में चर्चा शुरू होते ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष को घेर लिया। विपक्ष का ये प्रयास रहता है कि 2 मिनट के लिए 0 आवर में विषय उठा दिया जाए, टेलीविजन कवरेज के लिए वो विषय उठे, लेकिन देश की जानकारी के लिए जो विस्तृत चर्चा होनी चाहिए उसकी अनुमति सदन में न दी जाए। सरकार इस प्रकार का जो हथकंडा अपनाया जा रहा है, इसके लिए निश्चित रूप से तैयार नहीं है। सर मैं पूछना चाहता हूं इन 84 लोगों की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है इन 84 लोगों की हत्या के? हालांकि बार बार संसद स्थगित होने से नाराज लाल कृष्ण आडवाणी संसद में हंगामे पर बिफर पड़े और सवाल संसदीय कार्य मंत्री और लोकसभा स्पीकर पर भी उठाया। कहा, कोई भी संसद में चर्चा नहीं चाहता। आडवाणी के बयान के बहाने कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की। आडवाणी जी बहुत पुराने जो है संसदीय विषयों के ज्ञाता है। उन्होंने संसद देखी है कई दशकों से। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर बहुत बड़ा कटाक्ष है, क्योंकि हम लोग भी यही कह रहे हैं कि सरकार जो है संसद चलाने की जिम्मेदारी उसकी है। सब लोग दुखी है, सब लोग नाराज है, आप लोग भी नाराज है, मैं भी नाराज हूँ, सब लोग नाराज है। करे क्या? वो नहीं चलने दे रहे लोग। इसलिए ये सवाल उनसे पूछना पड़ेगा, उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि कितना दिन चले। ऐसा कोई विषय है ही नहीं। नोटबंदी पर हंगामे के बीच मौजूदा सत्र के करीब 17 दिन बर्बाद हो चुके हैं। संसद में 1 मिनट की कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपए और 1 घंटे की कार्यवाही पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सवाल यह है कि आखिर जनता के पैसों की ये बर्बादी कब तक जारी रहेगी? आज इसी सवाल पर होगा आर पार। और आज आर पार में नोटबंदी पर संसद बंदी का बड़ा विश्लेषण देखिए। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में 0% काम, अभी 0। लोकसभा में अब तक सिर्फ 14% काम, राज्यसभा में अब तक सिर्फ 20% काम। एक दिन संसद ठप होने पर 9 करोड़ रुपए स्वाह होते हैं। और ये स्वाह किसके होते हैं? ये इस देश की आम जनता के होते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल आर पार के अंदर, जनता की इस पैसे का, जनता के इस हक का बड़ा जिम्मेदार कौन है? आज आर पार में यही निर्णायक सवाल हम पूछेंगे। और मेरे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं राज्यसभा सांसद अमर सिंह, रंजीत रंजन सांसद कांग्रेस पार्टी की, श्रीकांत शर्मा राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के, महुआ मोइत्रा टीएमसी की प्रवक्ता। और मेरा पहला सवाल आज विपक्ष से होगा। क्या माना जाए, विपक्ष नाटक कर रहा है? क्योंकि अरुण जेटली ने
संसद में एक बड़ा आरोप लगाया, कहा कि टीवी कवरेज हासिल करने के लिए विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है। क्या यही मकसद है रंजीत रंजन आपका और विपक्ष का? देखिए, जहाँ तक टीवी का सवाल है, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार टीवी में वही आ रहा है। जब ये नोटबंदी का भी फैसला जो आरबीआई का गवर्नर बोलता है, मोदी जी ने ही उसको भाषण के रूप में हम सबको बताया। दूसरी बात, जो सदन में हम लोग वेल पर जा रहे हैं और चिल्ला नहीं रहे हैं, लोकतंत्र में लोकतंत्र के अनुसार हम लोग चाहते हैं कि रूल नंबर 56 अन्यथा 184 पे चर्चा हो। विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा है, एक्चुअली में हम वोटिंग चाहते हैं। अगर सरकार फुल मेजॉरिटी में है और उनको लगता है कि उन्होंने जो कदम उठाया है वो सही है, तो आप चर्चा कराएं, वोटिंग कराएं, राज्यसभा में भी कराएं, लोकसभा में भी कराएं। आपके अनुसार सरकार को खतरा क्या है? वोटिंग से सरकार को खतरा क्या है? वोटिंग चाहता है। देखिए, मुझे लगता है जो लगातार लाइनें बढ़ रही हैं और लोग लगातार लाइनों में खड़े हैं। अमर सेन ने भी ये कहा कि आज हिंदुस्तान के नागरिक को अपराधी बना दिया गया है। क्या वो अपराधी है? तो आज जो धीरे धीरे उनको आभास हो रहा है, और अगर लोकसभा में चर्चा होगी, उनको ये शक है कि उनके भी पार्टी के लोग और जो उनके अलायंस पार्टियां हैं वो भी अगेंस्ट में करेंगी, और उनकी जो फजीहत होगी वो देश को नहीं दिखाना चाहते। मैं रुक करता हूं महुआ का, और फिर मैं आता हूं श्रीकांत आपके पास। महुआ, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अनंत शर्मा ने एक बात बोली थी कि जब टीवी खोलते हैं नरेंद्र मोदी दिख जाते हैं, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी दिख जाते हैं। तो क्या विपक्ष खुद टीवी में दिखना चाहता है, इसीलिए ये नाटक कर रहा है संसद के अंदर, जो अरुण जेटली ने बोला? अगर जेटली साहब के बातों में हम जाते तो फिर ये जो हाल हुए देश के, ये तो सब देख रहे हैं। ये तो टीवी पे आप दिखा रहे हैं, ये तो हम नाटक किया, हम भी कुछ स्टेजिंग नहीं किया है। ये जो कतार है, ये भी वो कह रहे हैं कि ये नाटक है। बीजेपी के कुछ नेता तो ये भी कहा है कि विपक्ष ने लोगों को, आदमी को कतार में खड़े करवाया है। आपके बीजेपी के नेता तो ये भी कहा है। तो ये सब, आई थिंक ये सब फजूल की बात है। इनका रिप्लाई देना भी बिलो आवर डिग्निटी रहता है। तो सारे देश के लोग तो देख रहे हैं 1 महीना से क्या हो रहा है। तो आप नाटक किसके ऊपर है, कौन कर रहा है, आई थिंक ये तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज रिप्लाई करना भी बिलो द डिग्निटी। प्राइम मिनिस्टर ने आज बीजेपी के सांसदों को मंत्र दिया है कि विपक्ष को एक्सपोज करिए, जन समर्थन हमारे साथ है। इसके क्या मायने निकाले जाए? महुआ मोइत्रा, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। अच्छा, 1 मिनट, डर लग रहा है। 1 मिनट। आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो आज आए थे सदन में, प्राइम मिनिस्टर तो आपके भी है मैडम, डिस्कशन के लिए नहीं आए। 1 मिनट हम बात करें। प्राइम मिनिस्टर तो समूचे देश के। हम नहीं बोले कि हम नहीं बोले, हाँ, पर वो ऐसे काम करते जो लगता नहीं है कोई सारे देश के है। अफसोस तो यही बात की है ना, अफसोस तो यही बात की है। वो लगता नहीं है वो किसी वो पूरे देश के है। उनका जो कार्य देख रहे हैं हमको। 1 और 2 वो आज आए थे, वो उनका क्वेश्चन आंसर सेशन था 12 से 1 हर वेडनेसडे, और राज्यसभा में हर थर्सडे 12 से 1। तो आज वो आके कोई डिस्कशन के लिए नहीं आए, 1 नंबर। और दूसरी जो बात है, वो जाके उनके सांसदों को बोले कि आप प्रचार कीजिए। उनको सिर्फ ढोल बजाना ही आता है। मैं रुक करता हूं। अगर कुछ खराब काम भी करे तो वो लोग को कहते हैं। Okay, Mahua Moitra, you made your point. You made your point. Now, Shrikant Sharma, your reply is must. मैं सीधा रुक करता हूं आपको और आपसे एक सवाल पहला पूछता हूं। क्या आपको लगता है विपक्ष आपको घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका पलटवार यह है कि हम विपक्ष को एक्सपोज करेंगे? लेकिन इसी बीच आपके वरिष्ठ नेता हैं एलके आडवाणी, उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया, सरकार भी नहीं चाहती कि संसद चले, यानी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी नहीं चाहते और विपक्ष भी नहीं चाहता, और वो लोग जो संसद में हंगामा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उनको वेतन भी नहीं मिलना चाहिए। क्या मायने निकाले जाए? और महुआ मोइत्रा और रंजीत रंजन को जवाब। श्रीकांत शर्मा। देखिए, सबसे पहले तो अमीश बाबू, आपने श्रद्धेय आडवाणी जी की बात कही है, वो हम सबके बुजुर्ग हैं, और निश्चित रूप से वो जो कहते हैं वो बहुत हमारे लिए सम्माननीय होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से संसद के अंदर वेल में आकर लोग शोर शराबा कर रहे हैं, संसद की कार्रवाई को लगातार बाधित कर रहे हैं, तो सबको पीड़ा है। पीड़ा आप लोगों को भी है, जनता को भी है, पॉलिटिकल पार्टियों को भी है कि संसद चलना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से इतना ही अर्ज कर सकता हूं कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। हमारी लड़ाई ना तो बहन मायावती जी से है, ना ममता जी से है,
ना राहुल जी से है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार को हमें इस देश से समाप्त करना है, क्योंकि 2014 के चुनाव में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, कालाधन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जो इस देश के अंदर पैरेलल एक अर्थव्यवस्था चला रहे थे, जो इस देश के अंदर नशे का कारोबार करते हैं, जाली नोटों का कारोबार करते हैं, आतंकवादियों को धन मुहैया कराते हैं, नक्सल गतिविधियों में जो लोग संलिप्त हैं उनको धन मुहैया कराते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि जो गरीब की बात करती हैं ममता जी, आज वो जब गरीब के उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है तो उस पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। और मुझे लगता है कि टीएमसी की प्रवक्ता जिस तरीके के बयानबाजी कर रही हैं, बहुत निचले स्तर के बयान वो कर रही हैं। किस लिए कर रही हैं? क्योंकि उनकी बौखलाहट है कि नारदा शारदा में जिस तरीके से लोगों का पैसा लूटा गया, ममता जी ने कभी उनके बारे में नहीं सोचा। दूसरा, अपनी फौज किसी भी अगर शहर में कोई एक्सरसाइज करती है तो उस एक्सरसाइज पर सवाल कौन खड़े कर रहा है, किसके मन में खोट है? आज आप फौज के काम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और जब फौज ने स्पष्टता जारी की, अपना क्लैरिफिकेशन जारी किया, तो ममता जी के पास चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं थी। तो ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। और अमित जी, मैं तो आपके माध्यम से ये भी अर्ज करना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों को, अन्य प्रधानमंत्री में भी सवाल खड़ा करें, महुआ मोइत्रा तो प्रधानमंत्री में भी सवाल खड़ा करें। जिस तरह की निचले स्तर की बयानबाजी टीवी चैनलों पर आप करते हैं, तो आपके जो चुने हुए लोग हैं, आपके जो राज्यसभा के लोग हैं, लोकसभा के लोग हैं, आप चर्चा से क्यों भागते हैं? आपने पहले दिन कहा कि जवाब महुआ का जवाब जरूरी है, कहा चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं, फिर आप चर्चा शुरू भी कर लेते हैं। आनंद शर्मा साहब बोलते हैं, मायावती जी बोलती हैं, शरद यादव जी बोलते हैं, टीएमसी के लोग बोलते हैं, लेकिन जब सरकार की बारी आती है तो सरकार को सुनना नहीं पसंद करते हैं। ये सरकार को सुनना नहीं चाहता लोकतांत्रिक रवैया है। अगर आप में दम है, मैं तो चुनौती देता हूं अमीश बाबू आपके चैनल के माध्यम से, अगर हिम्मत है, अगर गट्स हैं, तो सदन में चर्चा करो। अगर हिम्मत है तो सदन में चर्चा हो। बीजेपी की ये लाइन है। मैं रुक करता हूं, महुआ रिप्लाई करना चाहती है। श्रीकांत, आपने अपनी बात कह ली। श्रीकांत, यू मेड योर पॉइंट। कभी देश की श्रीकांत जी, आपने अपनी बात कह ली। महुआ जी, अब आपकी बारी है। ओके, महुआ मोइत्रा 30 सेकंड महुआ, देन हम कहना रंजीता रंजन। ओके, एक जो हम कहना चाहते हैं, जिसको वो नीच वाले बात कह रहे हैं, मैं कहूंगी कि अगर हिम्मत है, रंजीत रंजन होल्ड ऑन है तो वोटिंग कराएं। नहीं, मैं रंजीत रंजन आपके पास आऊंगा। महुआ मोइत्रा का रिप्लाई, फिर अमर सिंह जी वेट कर रहे हैं। महुआ, अच्छा, आप एक चीज बहुत गौर से सुन लीजिए। जो 6000 लोग जब गोधरा में मारे गए, आप अंडर द वॉच ऑफ द देन चीफ मिनिस्टर, नाउ प्राइम मिनिस्टर, तब ये जो सेना जिसके बात कर रहे हैं आप, वो सेना मुझे खत्म करने दीजिए। अमीश जी, आपका ड्यूटी है। चर्चा नोटबंदी पर हो रही है ना मैडम, नोटबंदी पर चर्चा करिए। श्रीकांत, योर पॉइंट टेकन। नहीं, तर्कों पर बात करिए ना। ओके, महुआ अब अपनी बात रखिए 30 सेकंड के अंदर। भागिए मत, चर्चा से भागेगा वही कायर होता है, कमजोर होता है। ओके, महुआ मोइत्रा आप अपनी बात रखिए 30 सेकंड के अंदर। अमीश जी, हम साफ आपको कह रहे हैं, अगर आपको डिबेट चलानी नहीं हो, अगर आप बीजेपी को बार बार बीच में उनको बोलने देते हैं, कोई सभ्यता नहीं रहता है। आप कह दीजिए हमारा भी और काम है यहाँ पे बैठ के बहस करने के अलावा। नंबर 1, अगर आपको नहीं चलाना, आप पहले से बता दीजिए। रोज बीजेपी वाले बीच में बोलते हैं, आप उनको बोलने देते हैं। हमने उनकी बात, वो जो भी कह रहे आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। देखिए ये डिबेट है, इसमें आप भी इंटरफेयर करेंगे, वो भी इंटरफेयर करेंगे, लेकिन आप अपनी बात रखिए। आपको अनइंटरप्टेड 30 सेकंड्स में देता हूं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। महुआ मोइत्रा, ठीक है। तो मेरी बात, अच्छा, जो हम बात कह रहे हैं, जो यहाँ पे जो आप हमको अभी नारे सुना रहे हैं, एक जो याद रखिए, जब 6000 लोग, आप तो नारदा शारदा की बात उठाई ना, तो आप कह रहे मुद्दे पे रहिए। तो आपने कौन सा मुद्दा पे रहा? नंबर 1 और नंबर 2, नारदा शारदा की बात आप जो कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे 6000 लोग की जब हत्या हुई थी गुजरात में, तब आपका जो रक्षा मंत्री था, तब उन्होंने नहीं सोचा कि आपका मुख्यमंत्री नहीं सोचा कि सेना को भेजते गुजरात में लोगों के रक्षा करने के लिए, तब तो सेना नहीं गया। रक्षा मंत्री ये नहीं सोचा कि अभी सेना को भेजते। नंबर 1, सो इसीलिए आप सेना की बात मत उठा। अगर मुद्दे पे रहना है तो मुद्दे पे रहिए। अगर मुद्दे पे रहना है तो ये बताइए, जो आज आपका अगर नोटबंदी हो गया सारा यहाँ पे, और ये अच्छी चीज है, तो कैसे बीजेपी के एक्स मिनिस्टर 100 करोड़ लॉन्डर करके अपने बेटी की शादी करा रहा है? गडकरी जी अपने बेटी का शादी करा रहे हैं, 15,000 लोगों को खिला रहे हैं, जब हमारे यहाँ पे लोग 2.5 लाख से ज्यादा अपने बेटी की शादी पे नहीं दे सकते। ये तो मुद्दे पे बात हुई ना, तो आप मुद्दे पे रहिए। आप बोलेंगे नारदा शारदा, हम मुद्दे पे रहे। ओके, महुआ आपने अपनी बात रख ली।
महुआ, अब आपने अपनी बात रख ली, मैं श्रीकांत आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन अमर सिंह जी मेरे साथ इसी बीच जुड़ गए। अमर सिंह जी, मेरा बड़ा सवाल आप ही से है, नोटबंदी को लेकर जो सियासत इस समय हो रही है हमारे सामने है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप विपक्ष को एक्सपोज करिए, अरुण जेटली कह रहे हैं, राज्यसभा के अंदर अरुण जेटली ने बोला, आप राज्यसभा में बैठते हैं, कि विपक्ष टीवी कैमरा के लिए, टीवी की हेडलाइन के लिए ये ड्रामा करता है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, लोकशाही में दूध का धुला हुआ कोई नहीं है, और मैं तो सच्ची बात ये कहूंगा कि बार बार कांग्रेस को कहा जाता है कि स्कैमस्टर हैं, 2G का स्कैम किया, 4G का किया, कोयले का किया, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि कांग्रेस की तरफ से, मैं कांग्रेस का तो प्रवक्ता हूं नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में हूं, कांग्रेस की तरफ से कोई ये कहने वाला नहीं है कि चार्जशीट भी अगर भ्रष्टाचार उनके जमाने में हुआ तो लोग बीजेपी के सत्ता में आने की प्रतीक्षा नहीं की और चार्जशीट करके जिसको उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से दोषी समझा उसको तिहाड़ जेल भेजा। लेकिन अब राजनीति तर्क के आधार पर नहीं है, राजनीति अब लंग पावर से हो रही है कि, और इसकी शुरुआत कोई दूध का धुला नहीं, जैसा मैं कह रहा हूं कि जब यूपीए सरकार में थी तो सदन नहीं चलने देने का काम बीजेपी का था, अब बीजेपी सरकार में है तो सदन नहीं चलने देने का काम कांग्रेस का है। मैं अडवाणी जी की बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत सम्मानित नेता है, उनकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि न तो संसदीय कार्य मंत्री की ओर से कोई विशेष प्रयास है कि एक समझौता हो, न तो विपक्ष इस बात के लिए तैयार है कि वो अपने मुद्दे से हटे। जहां तक नोटबंदी का सवाल है, सबसे पहले हमारे अध्यक्ष मुलायम सिंह जी ने कहा था कि काले धन के खिलाफ वो भी हैं। अगर गरीब के बेटे मोदी जी हैं तो गरीब कोई किसी अमीर के बेटे और विरासत के प्रतिनिधि मुलायम सिंह जी भी नहीं। पर उन्होंने तो ये भी कहा था कि 7 दिन तक वापस ले फिर लागू कर ले। नहीं, जो भी कहा था, लेकिन काले धन के पक्ष में उन्होंने नहीं कहा था। वो 7 दिन के लिए इसलिए कहा कि अब दिख रहा है, क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि आप और बात जाने दीजिए, कैलिब्रेशन ऑफ नोट नहीं हुआ है। एटीएम में अगर नोट बदलना था, नोटबंदी करना था, नया नोट छापना था, तो मैं तकनीकी बात कर रहा हूं कि नोट का साइज वही रखते, भले डिजाइन बदल देते तो कम से कम कैलिब्रेटेड रहता। इस बात से तो अरुण जेटली इनकार नहीं कर सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इनकार नहीं कर सकते हैं कि पर आपको लगता है विपक्ष जो हंगामा कर रहा है वो टीवी कैमरों के लिए कर रहा है? नहीं, यह बात मैं नहीं कहूंगा। देखिए कि विपक्ष सिर्फ टीवी कैमरों के लिए कर रहा है, लेकिन ये जो टोटल रोल बैक की बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं प्रधानमंत्री के इंटेंट के ऊपर कोई प्रहार नहीं कर रहा हूं कि काला धन रोकने के लिए अगर कुछ भी करें तो उसके लिए देश को साथ देना चाहिए, और 50 दिन का समय मांगा है। 50 दिन तक तो मैं स्वयं भी कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 50 दिन के बाद भी अगर लोग इसी तरह से पैसे को मोहताज रहेंगे तो हमारे ऐसे लोगों को भी, जो कि बहुत संयमित तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, हम लोग भी बोलने के लिए मजबूर होंगे। 50 दिन का समय देश के प्रधानमंत्री ने मांगा, उनको देना चाहिए। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस पूरे वाद विवाद का स्तर, शिकायत की जगह हमें सुझाव देने चाहिए। अगर लोग मर रहे हैं तो बताना चाहिए लोग मर रहे हैं। जैसे मैंने एक मुद्दा उठाया कि 2000 का नोट लेकर के आप नाऊ के यहाँ जाइए, आप हलवाई के यहाँ जाइए, वो चेंज नहीं देता। ये 2000 का नोट क्यों छापा गया? अगर 2000 के नोट की जगह 500 का नोट छापा गया होता, 100 का नोट छापा गया होता तो बेहतर काम आता है। ऐसे ही नोट कम है, ये सुझाव है, वो तो बेहतर होता। तो 2000 के नोट का मैं विरोध कर रहा हूं। लेकिन सर बिल्कुल 2000 का हमें अगर जनता की फिक्र है, अगर हमें जनता की फिक्र है, तमाम सांसदों को, सरकार को, विपक्ष को जनता की फिक्र है, तो मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश करता हूं। एक दिन संसद चलाने का खर्च 9 करोड़ रुपए है, और आप खुद जान रहे हैं कितने दिनों से संसद नहीं चल रही। अगर हम बात करें राज्यसभा की, खासतौर पर प्रश्नकाल की राज्यसभा में, तो 0% काम हुआ है प्रश्नकाल के दौरान। 9 करोड़ रुपए पर दिन जाया हो रहे, 0% काम प्रश्नकाल के दौरान हुआ है। तो ये जनता की कौन सी बेहतरी है? आप लोग जनता के लिए तो संसद में जाते हैं, लेकिन उस जनता के लिए सवाल नहीं पूछ पा रहे। जनता दोषी क्यों है? मैं उस जनता के लिए अमर सिंह साहब आपसे सवाल पूछता हूं, जनता दोषी क्यों है? देखिए, आज जो वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम लोग सदन में चुपचाप बैठे रहे। शरद पवार जी को मैंने देखा, जब वो स्थगित हुआ तो शरद पवार जी बाहर नहीं गए केंद्रीय कक्ष में कॉफी पीने, हमसे कहने लगे अमर सिंह जी बैठिए, शायद आज संसद चले। तो जो वरिष्ठ राजनेता हैं वो हुल्लड़ नहीं करते। मैंने नहीं देखा कि वेल में गुलाम नबी जी को जाते हुए नहीं देखा, सरदार मनमोहन सिंह को जाते हुए नहीं देखा, अरुण जी को जाते हुए नहीं देखा, शरद जी को जाते हुए नहीं देखा। मैं स्वयं नहीं गया, लेकिन मैं ये हो सकता है कि कुछ नए लोग जो अल्हड़ है, थोड़ा सा शोखी है जिनमें, वो प्रचार पाने के लिए ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हो। लेकिन ये कहना कि सभी सांसद जो वरिष्ठ नेता हैं
और प्रतिनिधि हैं वो चाहते हैं वहाँ रोज हुल्लड़ हो। मैंने डॉक्टर करण सिंह को कभी सदन के वेल में जाते हुए नहीं देखा। ये उचित नहीं है। क्या ये उचित नहीं कि आप एक तलवार से सबका शिकार करें। ओके, रंजीत रंजन, अब आप बताइए, मैं श्रीकांत आपके पास आता हूं। रंजीत रंजन, क्या आपको लगता है जो 9 करोड़ रुपए पर दिन इस आम जनता के जा रहे हैं, उसकी जवाबदेही असल में किसकी है? आप भी लोकसभा की सांसद हैं, क्या आपकी जवाबदेही नहीं है उतनी बड़ी? बताइए। देखिए, एक तो आप कह रही है सरकार अल्पमत में आ जाएगी, तो बीच में टोकना नहीं। 280 सीटों के साथ क्या बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी लोकसभा के अंदर? आप ही बोल लीजिए। बोलिए मैडम। आप ही बोलेंगे या मैं बोलूंगी? नहीं, आप बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। 40 सेकंड आपके पास है मैडम। एक तो जो अमर सिंह जी ने जो कहा, मेरे ख्याल से वो बहुत वरिष्ठ नेता है कि कुछ हुल्लड़ लोग वेल पर आते हैं, तो क्या पार्टी की बात को मानना और पार्टी की स्ट्रेटजी को मानना और बुजुर्ग को पीछे रखना और यंगस्टर को अंदर रखना, ये स्ट्रेटजी होती है कि बुजुर्ग लगातार नारे नहीं लगा सकते, लेकिन पार्टी के नियम के अनुसार जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो सबके लिए होता है। उसमें कोई यंगस्टर या हुल्लड़ या सीनियर और जूनियर की बात नहीं होती है। दूसरी बात मैं जरूर ये कहना चाहूँगी, आप 9 करोड़ कह रहे हैं, मैं कहूँगी कि ऐसे प्रधानमंत्री को भी इस देश को नहीं संभालना चाहिए जिसने भ्रष्टाचार को खत्म करने, आतंकवाद को खत्म करने और नकली फेक करेंसी को खत्म करने के नाम पर 100 करोड़ लोगों को जो गली में लाइनों में खड़ा कर दिया और जो अव्यवस्था पैदा की है, जिसके कारण आज जो अर्थशास्त्री है वो कह रहे हैं कि पर मैडम लाइन में खड़े हुए उसी आदमी के 9 करोड़ भी जा रहे हैं। लाइन में खड़े उसी आदमी के 9 करोड़ भी जा रहे हैं। उस 9 करोड़ की आपको चिंता नहीं है? फिर आप बीच में बोलूंगा मैडम मैं बीच में? अमीर जी, मैडम मेरे को तो बोलना पड़ेगा बीच में। मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दे दूं, वो बेहतर है आप लोगों के लिए। 45 करोड़ लोग जो लाइन में खड़े हैं, जो डेली बेस की मजदूरी करते हैं, जो छोटे दुकानदार व्यापारी हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं कि लगभग 1,30,000 करोड़ वो नुकसान होगा। लगभग 4 लाख करोड़ का नुकसान होगा मैडम, होगा नुकसान। मैं तो जो मौजूदा नुकसान हो रहा है 9 करोड़ रुपए आपके सामने पटल में रख रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। उस नुकसान की जवाबदेही किसकी है? मैं श्रीकांत के पास चलता हूँ। ऑलरेडी बैंक में आ गए हैं, लेकिन काला धन के नाम में जो आपने लोगों का टाइम वेस्ट किया, वो काला धन है कहां? ओके, पूरा पैसा बैंक में आ जाएगा। ओके श्रीकांत, नाउ योर टर्न। ओके मैडम, यू मेड योर पॉइंट। श्रीकांत, पहला पॉइंट वो काला धन का है। दूसरा पॉइंट, संसद चलाने के लिए सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है? और जो रंजीत रंजन ने बोला, उसका जवाब क्या है? क्विकली श्रीकांत। देखिए अमीश बाबू, जिन लोगों ने 70 साल तक इस देश के अंदर लाइन लगवाई, कभी तो मिट्टी के तेल के लिए लाइन लगवाई, कभी सस्ते राशन के लिए लाइन लगवाई, कभी चीनी के लिए लाइन लगवाई, कभी एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन लगवाई, आज वो लोग उंगली उठाने के हकदार नहीं हैं। दूसरी बात, 12 लाख करोड़ का स्कैम जो पार्टी करती है, आज वो गरीबों की बात कर रही है। आपने पूरे देश को लूटने का काम किया, आज गरीबों की आपको याद आ रही है? आज गरीब के उत्थान के लिए ही सरकार काम कर रही है। हमारी तो सदन में जब ये यूपीए की सरकार थी, उस समय भी हम सदन में आग्रह करते थे मनमोहन साहब को, सोनिया जी को, कि आप चर्चा करिए। उस समय भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम थी। सरकार भागती थी, उस समय मनमोहन साहब की सरकार चर्चा से भागती थी। आज भी हम, आप मैडम, मैंने आपको बीच में टोका नहीं और मेरी अपेक्षा यह है कि आप भी बीच में मुझे ना टोकें। मेरी अपेक्षा इतनी है आपसे, आप मत टोकिए बीच में। जो आजकल जो बेल पर चल रहे हैं, जो जमानत पर चल रहे हैं, वही संसद की कार्रवाई को बेल में जाकर बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल, मेरा जवाब इतना है कि ये देश भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय भी लड़ाई लड़ रहे थे जब 2G का घोटाला था, कॉमनवेल्थ का घोटाला था और
आपने टेलीकॉम में जो घोटाला किया था उस समय भी चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन चर्चा उस समय सोनिया जी नहीं दे रही थी। आज भी हम कह रहे हैं कि आओ चर्चा करो। जो चर्चा टीवी पे आप कर रहे हैं, जो चर्चा आप आरबीआई दफ्तर के बाहर आकर आप धरना प्रदर्शन करके करते हैं, राष्ट्रपति महोदय के सामने आप जाते हैं, आप चर्चा करिए सदन में। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? तैयार नहीं है चर्चा से आप इसलिए भाग रहे हैं कि आपके पास तर्क नहीं है। जी आप देख रहे हैं आर पार, मेरे साथ रंजीत रंजन सांसद कांग्रेस की, महुआ मोइत्रा प्रवक्ता टीएमसी की, अमर सिंह है मेरे साथ वरिष्ठ नेता और सांसद राज्यसभा के, श्रीकांत शर्मा है नेशनल सेक्रेटरी और मीडिया चीफ भारतीय जनता पार्टी के। श्रीकांत शर्मा, ब्रेक से पहले आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया था। काला धन जो आना था, क्या वो आएगा जिसके लिए इस देश की जनता इतना कुछ सह रही है? क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? 30 सेकंड आपके पास टाइम है श्रीकांत। देखिए अमित जी, हमारी जो मुहिम थी वो सक्सेसफुल होने जा रही है। जो पैसा मेन स्ट्रीम में नहीं था, देश की इकोनॉमी में नहीं था, वो अब बैंक के माध्यम से पैसा आ रहा है। एक बात ये भी स्पष्ट मान लीजिए, जिन्होंने बैंक में पैसा जमा करा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम सफेद हो गया। उस पर पेनल्टी है, टैक्स है। तो 75% आपको भुगतान करना पड़ेगा। 50% आपका टैक्स हो गया, 25% आपका ब्लॉक हो गया 4 साल के लिए। तो ये 75% ये गांव के गरीब के डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। नंबर 1। नंबर 2, इस देश के अंदर टैक्स पेयर कितना है? 4.5% लोग टैक्स देते हैं जनाब। टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ेगी। नंबर 3, मैं आपको शहरों की सूची बताता हूं कि जो हमारा लास्ट नवंबर में जो रेवेन्यू था, भाई साहब 252% बढ़ा है। अकेले हैदराबाद शहर में 200% ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आपका एस्टिमेट तो 15 लाख करोड़ आएंगे, उतना ही कारगर मुहिम साबित हो रही है। लोग सिस्टम में आना चाहते हैं, लोग सिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हैं। ओके, मैं रुक करता हूं। बहुत से अमर सिंह जी, मैं वो आपके पास आता हूं। अमर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं और मेरे को उनके पास जाना है। अमर सिंह जी, प्रधानमंत्री तो कई बार संसद में आकर बैठे। अगर विपक्ष चाहता है चर्चा हो तो चर्चा हो सकती है, लेकिन क्या वाकई विपक्ष चाह रहा है चर्चा हो? सवाल मेरा आपसे ये सीधा है बहुत। अमर सिंह जी, देखिए विपक्ष में संपूर्ण एकता एकरूपता में कुछ कमी है, इसलिए संपूर्ण विपक्ष की बात तो मैं नहीं कर सकता जी। अब जेडीयू में खुलेआम जो जेडीयू के बड़े नेता है नीतीश जी, उनका नोटबंदी के बारे में उतना ही प्रबल रुख है जितना प्रबल रुख नरेंद्र मोदी जी का है। और मैं पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन एकदम पार्टी से अलग भी राय नहीं दे सकता। लेकिन मेरी निजी राय है कि नोटबंदी का खुला विरोध करना काले धन के को रोकने के मार्ग में रोड़ा अटकाने के समान है। लेकिन नोटबंदी के क्रियान्वयन का विरोध न करके कड़े सुझाव देने चाहिए ताकि एटीएम में बराबर पैसा है। मैं कनाल सर्कस के कई बैंकों में स्वयं जाकर के आज देखा हूं कि रुपया आता है और आधे घंटे में खत्म हो जाता है। आज और जाने दीजिए, आज ही मैं नेहरू प्लेस में गया था, स्टेट बैंक जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, 1 घंटे में सारा का सारा रुपया खत्म हो गया। तो कम से कम रुपये का भंडारण इतना हो कि जो अपने खाते से भी लाजमी है। लेकिन मेरा सवाल जो इस समय बड़ा है, और उसी सवाल के साथ मैं सीधा जाता हूं महुआ मोइत्रा के पास। महुआ मोइत्रा, अगर आपकी पार्टी चाहे तो प्रधानमंत्री तो संसद में आ रहे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, अगर आप चाहें तो चर्चा हो सकती है। क्या आप वाकई चर्चा करने को तैयार है, चर्चा करवाने को तैयार है, या फिर आपका मकसद हेडलाइंस बटोरने का है? अमर सिंह जी वरिष्ठ नेता है, वो कुछ इशारा यही कर रहे हैं। अमित जी, आप शायद कुछ गलत फहमी में हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री लोकसभा में आए नहीं है चर्चा के लिए, वो हम पहले ही कह चुके हैं। आज वो चर्चा के लिए नहीं आए थे। आज बुधवार है, 12 से 1 उनका क्वेश्चन आवर टाइम रहता है, वो अटेंडेंस मार्क करके लिए आए थे। नंबर 1, वो चर्चा के लिए नहीं आए थे, ये आपकी गलत फहमी है। 2 जो है, हम तृणमूल कांग्रेस फर्स्ट पार्टी है, पहली पार्टी है जो 10 तारीख को ही लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस डाल दिया था। 56 में हमको वोटिंग चाहिए, डिस्कशन चाहिए, 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं इस देश की जनता को। आपको 56 में चर्चा चाहिए या 56 में नहीं चाहिए, लेकिन देश की जनता को संसद चलनी चाहिए, ये चाहिए। पर डे 9 करोड़ रुपए जा रहे हैं। आप चर्चा के साथ वोटिंग चाहते हैं। दिक्कत यह है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, विपक्ष संसद में चर्चा के साथ वोटिंग चाहता है, सरकार कह रही है कि आप सिर्फ चर्चा करिए। असल बात यह है महुआ मोइत्रा।
अमिश जी आपका जो समय होता है ना, आपका व्यूअर्स को आपके समय में बताइए। आप जब हमें 30 सेकंड देते हो, मुझे बात खत्म करने दीजिए। मैंने आपको 50 सेकंड दिए, कंफ्यूज हो जाता है मुद्दा। आप लीजिए 20 सेकंड और बोनस लीजिए 20 सेकंड का, आप अपनी बात तो रखिए। आप मुद्दे को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? हम 56 में चाहते हैं, वोटिंग में चाहते हैं, बिकॉज वी वांट टू सेंश्योर ऑन द गवर्नमेंट। मैं मुद्दे को कंफ्यूज कर रहा हूं, मैं मुद्दे को सामने रख रहा हूं महुआ मोइत्रा। मैं इस देश की जनता के सामने मुद्दे को रख रहा हूं। पर डे 9 करोड़ रुपए जा रहे हैं। आप चर्चा चाहते हैं, आप चर्चा चाहते हैं 56 के अंदर, लेकिन सरकार कह रही है कि हम चर्चा चाहते हैं, वोटिंग नहीं चाहते, आप वोटिंग चाहते हैं। ये बात सच है? सुनिए, एक मिनट, आप बात खत्म करने देंगे या आप फिर बोलते रहिए? आप जो कह रहे हैं, हम विपक्ष है, हम चाहते हैं चर्चा अंडर वोटिंग, ठीक है, क्योंकि 50 सिग्नेचर चाहिए, हमारे पास 200 है। वी वांट वोटिंग, सो इसे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपके पास तो 208, एक मिनट प्लीज खत्म करने दीजिए। आपके पास 543 में 282 सांसद है। आपका वोटिंग में क्या प्रॉब्लम है? ओके, वोटिंग में क्या प्रॉब्लम है? और सांसद चलाना ये सरकार का जिम्मेवारी है। पॉइंट टेकन मैडम, संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से भाग भी नहीं सकता। मैं रुक करता हूं। अब रंजीत रंजन का, श्रीकांत, मैं आपसे जवाब लूंगा, दोनों विषयों पे जवाब लूंगा। रंजीत रंजन, मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन आपको है, क्या आप संसद में चर्चा चाहते हैं? अगर चर्चा चाहते हैं तो सरकार कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप संसद में चर्चा के साथ वोटिंग क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं वोटिंग? बात रखिए अपनी। देखिए, वोटिंग होगी तो बहुत सारे जो इनके अलायंसी है, जो बीजेपी के भी लोग हैं, जो अंदर अंदर तानाशाही की वजह से बोल नहीं रहे हैं, वो वोटिंग में उनके अगेंस्ट जाएंगे, सरकार की फजीहत होगी। और मैं भी राज्यसभा में ये हारे तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा, इनकी सरकार गिर सकती है। और जिस तरह से इन्होंने अव्यवस्थित तरीके से ये नोटबंदी का लेकर आए हैं, मैं एक बात जरूर बोलूंगी, बहुत बड़ी बात बोल रही है कि सरकार गिर सकती है। ये जो क्या मोदी सरकार गिर सकती है? 280 सांसदों के साथ मोदी की, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है। आप सांसद हैं ऑपोजिशन पार्टी की, आपके पास 44 है, आपकी ताकत 44 है। बोलिए, बताइए, बोलिए। राज्यसभा भी है, आपको मालूम है अमित जी? बिल्कुल मुझे मालूम है मैडम, लेकिन राज्यसभा भी होती है, मालूम है? आप संसद, तो आप सुन लीजिए, आप सरकार गिरने की बात कर रहे हैं। राज्यसभा से सरकारें गिरती है क्या? राज्यसभा से सरकारें गिरती है मैडम? राज्यसभा में हमारी, अरे बात तो सुन लीजिए। बोलिए मैडम। क्या पता वोटिंग में उन्हीं के एमपीज अगेंस्ट में वोट दे, तो जब इतना ब्रूटल उनके पास मेजॉरिटी है तो फिर क्यों डर रहे हैं? जब आपको भी हंसी आ रही है अमित जी, आपको भी हंसी आ रही है ना, तो आखिर डर का राज क्या है? बिल्कुल मैं पूछ लेता हूं। श्रीकांत शर्मा, now this is the debate is going to another direction. अमर सिंह is smiling, श्रीकांत शर्मा is smiling, डिबेट अलग डायरेक्शन में जा रही है। सरकार गिर सकती है, ये कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का बयान है। श्रीकांत शर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अमर सिंह साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा। श्रीकांत शर्मा, क्या आपको डर है सरकार गिरने का? ओके, पॉइंट टेकन मैडम। मैडम, योर पॉइंट कंप्लीटली टेकन। व्हाई यू आर वेरी श्योर? अमित जी, व्हाई यू आर वेरी श्योर? मैडम, लेट मी आस्क नाउ। आर यू मेंबर ऑफ बीजेपी? अपनी बात लेट मी आस्क मैडम। But I am a journalist. I know how parliament works. I know how parliament works, madam. Why you are laughing? Okay, I'm amused. What you are saying? कि सरकार गिर सकती है. Okay, श्रीकांत शर्मा. Amar Singh is also smiling. Okay, madam, you made your point. You made your point, madam. Okay, श्रीकांत शर्मा, क्या आपकी सरकार गिर सकती है? ये आपको डर है? आपके अपने सांसद अगेंस्ट जा सकते हैं, ये कहना है रंजीत रंजन का। जवाब इसका। अमित जी कितना हास्यास्पद है। ममता दीदी कहती हैं कि मोदी जी मेरी सरकार गिराना चाहते हैं, इसलिए फौज भेज दी मेरे यहाँ। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार को गिरा देंगे। अरे भाई, पहले एक का तो कर लो, आप चाहते क्या हो? 8 घंटे राज्यसभा में आपने चर्चा कर ली, आनंद शर्मा जी ने अपनी बात कह ली, शरद यादव अपनी बात कह चुके। अरे भाई सुन लो, आप ये संसद नहीं है मैडम। थोड़ा शालीनता का परिचय दीजिए मैडम, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। कांग्रेस कंफ्यूज है अमीश बाबू। कांग्रेस चर्चा इसलिए नहीं चाहती कि कांग्रेस को मालूम ही नहीं है कि कांग्रेस को करना क्या है। कांग्रेस के जो नेता, जो जिनको जिम्मेदारी है संसद की, वो कुछ और सोचते हैं। और जो कांग्रेस के नेता जो जमानत पर बाहर चल रहे हैं 5,000 करोड़ के फ्रॉड पर, वो कुछ और सोचते हैं।
तो जनता इनको समझती है। पहले कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ अपने आप से किया, देश के वित्त मंत्री को विश्वास में नहीं लिया, और फिर कहते हैं कि इन लोगों ने पहले से इनको जानकारी दी। अरे भाई कंफ्यूजन दूर कर लो। रंजीत रंजन जवाब देना चाहती है। रंजीत रंजन जी और काले धन का संचय करने वालों को अब सरकार में देखना नहीं चाहती। इसलिए जनता ने ईवीएम पर बटन दबाकर इनको आईना दिखाने का काम किया है। सड़कों पर भी लोग इनको आईना दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की अब दाल गलने वाली नहीं है, काला धन का संचय करने वालों की दाल गलने वाली नहीं है, और जो प्रिंटिंग प्रेस लगाकर बैठे थे नकली नोटों की, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। जिन्होंने नारदा शारदा में गरीब का पैसा खा गए, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। आपने अपनी बात रखी। रंजीत रंजन जीप तक का घोटाला, रंजीत रंजन अब अपनी बात कहिए। श्रीकांत यू मेड योर पॉइंट श्रीकांत। ओके रंजीत रंजन, अगर ये इतना हास्यास्पद है और सारा हिंदुस्तान आपके साथ है, तो वोटिंग से क्यों घबरा रहे हैं श्रीकांत जी? वोटिंग करा के हमारी और फजीहत करा दो। ओके वोटिंग करके और फजीहत करा दो, विपक्ष कह रहा है। ओके लेकिन अमर सिंह जी, श्रीकांत आपने अपनी बात कह ली, रंजीत रंजन आपने अपनी बात कह ली, मैं महुआ आपके पास आता हूँ। लेकिन अमर सिंह जी, आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराने के कारण हमारी डिबेट में बहुत कम आते हैं, लेकिन आप मुस्कुरा क्यों रहे थे ये बता दीजिए। देखिए, मुझे पता नहीं मैं हंसूं या रोऊं, भले इसके पीछे मंशा अच्छी हो, लेकिन शुरू में काले धन के अवरोध के लिए उठा गया ये कदम अब धीरे धीरे जनता के उत्साह में कमी आ रही है। और जो सब्जी वाला, ठेला वाला, लाइन में लगा हुआ आदमी, गरीब आदमी अब इससे प्रभावित हो रहा है। मैं अपनी नियति पर मुस्कुरा रहा हूँ कि मेरे पास बैंक में काला धन है, उजला धन है, लेकिन मैंने आज अपना एक चेक काट करके भेजा, और जो हमको एक स्वीकृत राशि है जो हम चेक का भुगतान कर सकते हैं वो भी मुझे नहीं मिला। मैं लाइन में नहीं लगा तो कहते कि मैं पब्लिसिटी के लिए, कैमरा के लिए लाइन में लगा हूं, लेकिन आपको भी लगता है सरकार में रहते हुए भी मुझे नहीं होगी। जो बात रंजीत रंजन ने बोली 10 सेकंड नहीं, ये मुझे नहीं लगता। मैं तो ये कहता हूँ नोटबंदी बहुत अच्छी है, लेकिन नोटबंदी के बाद काले धन को आप खूब रोकिए, लेकिन इसको रोकने के कारण जो जनता को परेशानी हो रही है उसका निराकरण जल्दी से जल्दी करिए। ये हमारी विनती है, ये हमारा सुझाव है। ओके महुआ मोहित्रा, 10 सेकंड में आप अपनी बात रखिए। क्या कहना चाह रही थी आप? 10 सेकंड आपके पास है मैडम। हम जो कह रहे हैं, आई थिंक जो मेन पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है, ये बीजेपी के प्रवक्ता जो है रोज शाम आते हैं, वो कंफ्यूज करते हैं। ये जितने सारे मुद्दे वहाँ पे लाते हैं वो एक भी रेलेवेंट नहीं है। हम 3 चीज आपके पास कहना चाहते हैं। एक, काले धन का 4 सोर्स होते हैं। एक होता है विदेश में, ठीक है, नहीं हम 10 सेकंड नहीं, आप इन लोग को 50 सेकंड देते हैं। आप बात सुनिए, हम जो कह रहे हैं वो मुद्दे पे कह रहे हैं, हम इररिलेवेंट बात नहीं कर रहे। एक चीज जो है, काले धन के 4 सोर्सेज होते हैं। मेरे पास अब टाइम नहीं, आप बताइए। आप देख रहे हैं आर पार, और एंड में कंक्लूजन। चुनाव प्रचार की तरह नोटबंदी के फायदों का प्रचार हो, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। अरुण जेटली ने बोला कि सिर्फ टीवी कवरेज के लिए हंगामा करता है विपक्ष, और एल के अडवाणी ने बोला, जो कि संसद ठप होने पर नाराज है, कोई संसद नहीं चलने देना चाहता। संसदीय कार्य मंत्री और स्पीकर भी नहीं चाहते कि इस देश की संसद चले। जो संसद नहीं चलने दे रहे वो वेतन ना लें। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि एक दिन के संसद खर्च का ब्यौरा है 9 करोड़, और ये 9 करोड़ रुपए आपके हैं, आपके हक के हैं। आपके हक का सवाल उठाना इन तमाम सांसदों का, विपक्ष का, सरकार का, हम सब का फर्ज है। लेकिन शायद राजनीति के चलते सब अपना फर्ज भूल रहे हैं। इसीलिए आज आर पार ने सोचा इनको इनका फर्ज याद दिलाया जाए और डंके की चोट पर याद दिलाया जाए। फिलहाल आर पार में इतना ही।